राय विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में मंगलवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राय से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजीत आंतिल ने जजपा छोड़कर दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो का दामन थाम लिया। खेवड़ा स्थित उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम में इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने अजीत आंतिल, बीजेपी नेता महेंद्र कटारिया और सैकड़ों समर्थकों को पार्टी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने अजीत आंतिल की वापसी को इनेलो की घर वापसी बताया। उन्होंने कहा कि इनेलो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और मजबूत संगठन ही किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत होती है। अभय चौटाला ने जज्बा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने उसे मौका दिया था, लेकिन पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। बहुत उतार चढ़ाव देखे राजनीति में, उतार चढ़ाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ही राजनीतिक दल मजबूत होता है जिसका संगठन अच्छा हो, जिसमें कार्यकर्ता की इज्जत हो, जहाँ सारे के सारे साथी पार्टी को अपनी मां समझ करके और उसमें कार्य करें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है तो बनाई भी चौधरी देवीलाल की है, लेकिन इसका संगठन जो खड़ा किया वो चौटाला साहब ने किया और चौटाला साहब कार्यकर्ता को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक ऐसा समय आया था कि हमारे लोगों को भ्रमित करके हमारे से अलग कर दिया गया। जो हमारे से अलग करके लेकर के गए थे वो बहुत स्वार्थी थे, वो केवल अपना दाव लगाना चाहते थे। इसीलिए पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी रोज नहीं चढ़ाती, एक बार तो चढ़ जाएगी लेकिन दोबारा नहीं, मौका नहीं है। लोगों ने उनको एक बार समय दिया और उन्होंने केवल अपना स्वार्थ पूरा किया। हमने चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़े, हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लेकिन हमने अपने साथियों की कभी बेकदरी नहीं होने दी। इसीलिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कांग्रेस को बीजेपी के गिरवी रख दिया। इसी तरह इन जेजेपी वालों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी पार्टी को चौधरी देवीलाल की नीतियों को ले जाकर के बीजेपी के पैरों में रख दिया। आज इन दोनों की हालत इसलिए ज़्यादा खराब होती जा रही है कि अब इन पे विश्वास भरोसा नहीं है। अब भरोसा अगर किसी पार्टी पे है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे। उसका एक कारण है, हमने हर समय लोगों की लड़ाई लड़ी, ना कि अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाई। अभी पिछले 2 साल में बहुत सारे ऐसे निर्णय सरकार ने लिए जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है, और इस 1 साल में बुढ़ापा पेंशन रोकने की कोशिश करी फरवरी के महीने, उसकी लड़ाई हमने लड़ी। अब किसान की फसल जो है वो अपनी फसल मंडी में ना ले जा सके, उसको उसका पूरा भाव ना मिल सके, इसके लिए अनेक शर्तें लगा दी। उसमें भी केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मंडियों में जाकर के खड़े होकर के किसान की फसल को बिकवाने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने दावा किया कि इनेलो आज भी चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों पर चलते हुए किसानों, मजदूरों और आम जनता के हितों की आवाज उठा रही है। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर भी हमला बोला। उनका कहना था कि प्रदेश में किसानों की फसल खरीद, बुढ़ापा पेंशन, मंडियों की व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर इनेलो लगातार संघर्ष कर रही है और आगे भी जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेगी। कार्यक्रम में विभिन्न गाँवों से पहुंचे सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी देखने को मिली। अजीत आंतिल की इनेलो में वापसी को राय विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ सकता है। सोनीपत से P24 न्यूज के लिए सुनील छिकारा की रिपोर्ट।